प्रणाम। श्राद्ध पक्ष में हिंदू लोग हर वर्ष अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं और उनकी यह मान्यता होती है कि ब्राह्मणों को खाना खिलाने से उनके पितर हैं, जो आज दुनिया में नहीं हैं, ऐसे पूर्वज, वह उस खाने को खाकर के तृप्त होते हैं और वह एक तरह से पुण्य का कार्य माना जाता है। क्या वाक़ई आत्मा भूखी हो सकती है? यदि किसी की मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया, तो क्या उसे अब खाने की ज़रूरत होती है? क्योंकि खाना तो शरीर की आवश्यकता है और जब आत्मा शरीर में है ही नहीं, तो क्या वाक़ई खाने की ज़रूरत हो सकती है? या ऐसे भाव से जो हम कुछ करते हैं, उसका परिणाम आता है? इस बारे में आज मैं बात करूँगा। देखिए मित्रों, इसमें अध्यात्म को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक ओशो की प्रवचन माला है, मैं मृत्यु से खाता हूँ। उसमें ओशो ने बहुत ही अच्छे ढंग से मृत्यु के बाद की स्थितियों पर और मृत्यु से पहले के जीवन पर भी बहुत अच्छा बताया है। मृत्यु के बाद स्थिति क्या होती है? क्या चीज़ आत्मा बाहर जाती है तो क्या उसके साथ कुछ और भी हमारे भीतर से बाहर जाता है या केवल आत्मा ही बाहर निकलती है? इस बारे में उन्होंने इस संबंध में बहुत कुछ बताया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा अपने जीवन को लेकर के। एक मैं आपको फ़ोटो बताना चाहूँगा। यह फ़ोटो यह फ़ोटो मेरी एकदम छोटे बचपन की है। जब 1 या 2 साल का रहा हूँगा, तब की ये फ़ोटो है और इस वक़्त जो हो सकता है आज से 52, 53, 54 साल पुरानी ये फ़ोटो है। इस वक़्त भी जो मैं आज हूँ, मेरा जो होना आज है, वैसा का वैसा होना उस समय भी था। ऐसा नहीं है कि यह कोई और ही था और आज मैं कोई और हूँ और यह कोई 50 वर्ष 50 प 55 वर्ष पहले कोई और था, ऐसा नहीं है। इसी तरह से उसके बाद जब और आगे हम मेरी उम्र बढ़ती है और बड़ा होता हूँ, तो यह स्थिति बनती है। इस स्थिति में भी जब मैं युवा अवस्था में था, तब भी मैं वही था जो आज हूँ, कोई फ़र्क नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ बदल रहा है। ये देखिए आपने ये इतना छोटा शरीर और ये बदल करके आज इस रूप में आ गया और इस फ़ोटो में जो शरीर है, बाल है, एकदम काले हैं और अब मूँछों में औरों में कुछ सफ़ेद बाल भी आ गए। तो सब कुछ बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा है, लेकिन मेरा होना, जिसे मैं मानता हूँ कि इतने वर्ष फ़ोटो देखते ही अच्छा ये तो मैं ही था। कैसे पता चला मैं ही था? उस समय की स्मृति याद आती है, अच्छा मैं था तो उस समय भी था। तो मेरा होना सदा ही बना रहा। इतने वर्ष में भी मेरा होना बना रहा, लेकिन सब चीज़ें बदलती रही। क्या-क्या चीज़ बदलती रही? ये शरीर बदलता रहा। शरीर पूरा का पूरा चेंज होता रहा। छोटा-सा शरीर था, जब माँ के पेट में रहूँगा तो बहुत छोटा एक कोशिका के रूप में, बहुत ही छोटा, इतना तो छोटा रूप और जब बड़ा होऊँगा तो इतना बड़ा होकर के शरीर बदलता रहा। लेकिन मेरा होना वैसा का वैसा था। मैं उसमें कभी छोटा-बड़ा नहीं हुआ। मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरा होना छोटा हो गया, मेरा होना बड़ा हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो होना है, ये सदा बना रहता है। ये जो हमारा होना है, ये हमारी आत्मा मान सकते हैं, हमारा अस्तित्व मान सकते हैं, ये सदा बना रहता है। और ये अगर जब बचपन से लेकर अभी तक नहीं बदला है, सब कुछ बदलता है, ये नहीं बदलता है, तो फिर मृत्यु के बाद भी ये नहीं बदलेगा, मृत्यु के बाद भी ये तो रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। अब शरीर नहीं रहेगा तो फिर खाना किसको खिला रहे हैं, क्या होता है? मित्रों, शरीर के साथ और आत्मा के बीच में एक चीज़ हमारी और है और वो है हमारा मन। मन कभी भी ऐसा कुछ नहीं जिसको हम देख पाएँ या मन को ला कर के खड़ा कर दें कि ये रहा मन। कुछ ऐसी चीज़ निर्मित होती है जो शरीर और आत्मा के बीच में होती है। वह तभी होती है जब आत्मा होती है,
तभी वह मन निर्मित होता है और शरीर के द्वारा वह कार्य करता है, शरीर के द्वारा वह कार्य करता है। हमारी कोई इच्छा होती है कि हम खाना खाएं, तो हमारी इच्छा किसको होती है? शरीर को इच्छा नहीं होती, शरीर की कोई भाषा नहीं है, मन की इच्छा होती है। मन कहता है अरे खाने की इच्छा होती है, तो फिर हम खाने के लिए यंत्र क्या है जिससे हम खाना खाएं? वो है हमारा शरीर, जिसके माध्यम से हम खाना खाते हैं। तो मन की इच्छा से शरीर काम करता है। कोई भी इच्छा, कोई भी वासना, सभी चीजें, इच्छाएं, वासनाएं सब मन में निर्मित होती है। और मन में जब निर्मित होती है तो मन शरीर को का उपयोग करता है और वह खाता है। और उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मन में ये निर्माण कहाँ से हो रहा है? उसको कहाँ से ये ऊर्जा मिल रही है? वो ऊर्जा मिल रही है हमारी आत्मा से, इस अस्तित्व से। अस्तित्व की ऊर्जा का ही वह प्रयोग करता है और वह यह सब कार्य करवाता है। तो जब शरीर समाप्त हो जाता है मृत्यु में, शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा तो जाती ही है शरीर से निकल के, लेकिन ये जो मन है हमारा, ये मन भी साथ में आत्मा के चला जाता है। और मन जब चला जाता है शरीर से निकल करके, तो ये जो शरीर का दिमागी तंत्र है ये तो समाप्त हो जाता है। इसलिए ये स्मृतियां वगैरह उस रूप में मन के साथ नहीं जाती है कि मन साफ साफ समझ सके कि मैं कौन हूं, मैं किस परिवार से हूं, मैं किस घर से हूं। वह सब चीजें समाप्त होती हैं, लेकिन जो ऊर्जा है मन की, ऊर्जा जो बनती है वह साथ में जाती है। ऊर्जा मतलब यदि हमने, हमारे भीतर क्रोध आता है, हमारे भीतर हिंसा होती है, हमारे भीतर वासना जगती है, हमारे भीतर किसी तरह का प्रेम उमड़ता है, वो सारी की सारी जो एनर्जी है जिस कारण से ये सब होता था, फिर वो विचारों में बदलती थी। तो वो एनर्जी है जो विचारों में बदलती थी, एनर्जी मन की साथ में आत्मा के चली जाती है। तो जैसा हमारा जीवन अभी होता है, मृत्यु के वक्त होता है अंत में, उसी तरह का जीवन वे आगे जाकर के फिर नए जन्म के रूप में जन्म लेता है। क्योंकि जो मृत्यु के वक्त मन जिस रूप में गया, मृत्यु के वक्त जैसा हमने मन का निर्माण किया, मन की जैसी अवस्था थी, वह मन ही आगे अगले जन्म में जाता है। तो जैसा मृत्यु के क्षण मन रहा, वैसा का वैसा जीवन उसे आगे जाकर के मिलता है। उसी तरह का व्यक्ति, उसी तरह का लोभी, उसी तरह का कामी, उसी तरह का प्रेमी, उसी तरह का करुणावान जैसा वह है, उसी तरह का आनंदित, तो उसी तरह का दुखी। यदि बहुत दुखी होकर के व्यक्ति मरता है इस जीवन में, तो अगला जीवन भी उसका उसी पीड़ा और दुख के साथ शुरू होता है। बहुत आनंदित होकर कोई व्यक्ति मरता है, तो अगले जन्म भी उसका वही उसी आनंद में नया रूप लेता है। तो ये मन जो है, ये मन इच्छाएं करता है। अब मन अगर भूखा गया है, मन के भीतर अगर खाने की वासनाएं मौजूद है, खाने की इच्छाएं मौजूद है, तो वह मन आत्मा के साथ जाता है। और जब हम, वह मन हमारे भाव के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी जो लोग उसको प्रेम करते हैं, जो लोग उसको अपना मानते हैं, उनके साथ वह कुछ ना कुछ रूप में जुड़ा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता, क्योंकि स्मृतियां नहीं, विचार नहीं रहे हैं, इसलिए उसको पता नहीं रहता कि कौन लोग हैं ऐसे। लेकिन जब वो लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं, तो वो जो ऊर्जा की तरंगे हैं, वो जो भाव दशा की तरंगे हैं, वो उस तक पहुंचती हैं और वो उसे कहीं ना कहीं तृप्त करती है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। ये बात तो सत्य है, श्राद्ध का मूल कारण तो ये है और ये परिणाम भी लाता है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। उसका कारण है कि लगभग 13 दिनों में व्यक्ति मरने के बाद, सामान्य व्यक्ति 13 दिनों में अगला जन्म ले लेता है। क्योंकि सामान्य चेतना ज्यादा दिन तक नहीं रुकती है, या तो बहुत पुण्यात्मा है, वो अगले जन्म के लिए समय का इंतजार करती है कि कौन सा उपयुक्त समय है, तब मैं जन्म लूं। वो लोग अवतार कहलाते हैं, बहुत संत लोग कहलाते हैं, वो वेट करते हैं कि कैसा कौन सा ठीक समय होगा, तब हमें जन्म लेना चाहिए, ठीक परिवार, ठीक समय। और या फिर बहुत क्रूर, बहुत परेशान, दुखी आत्मा जाती है, बहुत पीड़ित आत्मा जाती है, वो भी ऐसा इंतजार करती है कि ऐसा कौन सा समय है जब मैं अपनी वासनाओं को पूरा का पूरा पूरी कर सकूं, ऐसी जन्म, ऐसी स्थितियों में जन्म लूं। वो ज्यादा थोड़ी रुकती हैं, बाकी सामान्य व्यक्ति ज्यादा
सामान्य आत्मा ज़्यादा नहीं रुकती है और वो जन्म ले लेती है। फिर भी श्राद्ध का जो वैज्ञानिक कारण है, जो आध्यात्म के क्षेत्र में एक तरह से कारण है, उस कारण पर मैंने आज चर्चा की है। बहुत-बहुत प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।